ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है श्री शंभु त्रिकालदर्शी अविनाशी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, लाल चंदन ले लेना है, चावल का दाना ले लेना है, काली मिर्च ले लेना है और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अपना हाथ इस प्रकार से रखकर दिल की बात कह देनी है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, धन संपदा में, नौकरी में वृद्धि होगी और सारी कामना इच्छाएं भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। कोई एक उपाय आपको जरूर कर देख लेना है। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय विशेषकर आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, समस्याएं, झंझट हैं, चिंता हैं या परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। तो जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लीजिए। क्या लेना है? चंदन। कौन सा चंदन? हमने बताया है लाल चंदन आपको लेना है। ये था मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? तो गुरुजिन का है मात्र 1 काली मिर्च लेनी है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है चावल की। ठीक है, तो आपको चावल के 3, 5, 7 जितने भी बन पाए दाने ले लेने हैं और सारे दाने संपूर्ण रूप से होने चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो भी सामग्री हमने आपको आगे बताई है, जैसे कि चंदन हो गया, चावल हो गए, ठीक है, और काली मिर्च हो गई, ठीक, इन सभी सामग्री को अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा घर से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसको लेकर आपको महादेव जी की मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम पूजन पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है, विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है ना, यहाँ पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हास कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी, अशोक सुंदरी जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो दुख, चिंताएं, परेशानियां चल रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करिए। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही समस्या के लिए ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, उसके बाद भी हमारे भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, कामना इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी भी झंझट परेशानी हो तो कामना पूर्ति के लिए यह बहुत ही अचूक और विशेष उपाय होने वाला है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सर्वप्रथम सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की। तो 1 चम्मच शहद कम से कम ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में हर बार कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर से जल कर लेकर शिव मंदिर जाओगी और वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओगी तो आपके जीवन की जितनी भी समस्या हैं वो समाप्त होगी। तो इसलिए ही हमें घर से 1 जल का लोटा लेकर जाना चाहिए, स्पेशली तांबे का। और फिर आपको सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल
मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को आपको लगाना है, यानी कि लेपट करना है। कौन सी पत्ती पर? बड़ी पत्ती पर। और ये जो पत्ती है ये समर्पित होती है भगवान भोलेनाथ को। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को ऐसा कैसा शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित करना। तो आपने शहद लगाया था बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर चिकनी साइड, तो वो जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। ठीक, डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये विशेष दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं और विशेष पूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ जो कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये उपाय भी सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको ज़रूरत है वो है चावल। कितने दाने लेने हैं? तो इस वाले उपाय के लिए आपको 108 चावल के दाने पूर्ण वाले लेने हैं। कहने का मतलब है कि सारे चावल के दाने अक्सर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी बेल पत्र की। कितने पत्ते? एक बेल पत्र कम से कम ले लेना। बेल पत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर से, शिवलिंग से बेल पत्र उठाना और उसको धोकर उपाय में उपयोग कर लेना। इसी प्रकार से आपको ज़रूरत है शहद की, तो कम से कम 1 चम्मच शहद ले लेना। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको पहुंच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ जो करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने आपको शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को उठाना है, ठीक है, अपनी अनामिका उंगली में शहद को ले लेना और आपको ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। ओम बना देना। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हमने आपको बताए थे, 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। इसी प्रकार से बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और फिर जो तांबे का लोटा है उस तांबे से लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को अच्छी तरह से आपको भिगो देना है और फिर वहाँ पर बैठकर जो भी कामना इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी, कार्य बनने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। तो ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।